दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी टीसीएस का शेयर लाल निशान में है? आईटी सेक्टर का एक दिग्गज टीसीएस शेयर अपने 52 वीक लो के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में हम सभी ने इसमें भारी गिरावट देखी है, जो लगातार जारी है। तो इसमें हो क्या रहा है? तो क्या इस आईटी स्टॉक में एआई का डर है, या फिर इसके क्वार्टर 3 के नतीजे क्या उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर टीसीएस का शेयर नीचे क्यों गिर रहा है, इसके क्या कारण है। साथ ही हम कंपनी की सेहत के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट का सच क्या है ये भी जानेंगे। और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या फिर इससे दूरी बना लेनी चाहिए। तो चलिए बहुत ही इजीली डिटेल्स एनालिसिस करते हैं टीसीएस स्टॉक के बारे में और आपको बहुत ही इजीली समझाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर। This video for information and educational purpose only. We are not a SEBI registered financial advisor. Share market is a risk investment, so before investing, please do your self analysis and please consult your financial advisor. दोस्तों वेलकम अगेन। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ सबसे पहले हम नजर डालते हैं कंपनी की सेहत पर। चलिए समझते हैं कि टीसीएस के क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे कैसे रहे। क्या ये बहुत ज्यादा खराब रहे हैं? इनमें क्या अच्छा था? तो इसी बीच आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जहाँ हम सबसे पहले नजर डालते हैं इसके रिवेन्यू पर, तो टीसीएस का रेवेन्यू 67,087 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले इस बार 5% की ग्रोथ दिखाता है। तो दोस्तों इसका रेवेन्यू बढ़ा है। और इसके नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो टीसीएस का नेट प्रॉफिट 10,657 करोड़ रुपए रहा है, जो सालाना आधार यानी ईयर ऑफ बेसिस पर 14% की गिरावट दिखा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये गिरावट एक बार के वन ऑफ लेबर लाभ प्रोविजन 3,351 करोड़ की वजह से है। अगर इसे हटा दें तो मुनाफा 8.5% बढ़ा है। यानी दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट अब भी 8.5% बढ़ा है, लेकिन कंपनी में कुछ अतिरिक्त खर्चे पड़ गए हैं इस बार, जिनमें से एक तो इसमें सरकार का लेबर लॉ कोड प्रोविजन रहा है और दूसरा इसके कुछ कानूनी खर्चे रहे हैं। नहीं तो प्रॉफिट अभी भी ज्यादा ही है। और इसके मार्जिन पर नजर डालें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 25.2% पर स्थिर रहा है, जो कंपनी की एक मजबूत पकड़ दिखाता है। साथ ही कंपनी ने सन 2026 जनवरी महीने में अच्छा खासा डिविडेंड भी अनाउंस किया था। कंपनी ने 11 रुपए का अंतरिम डिविडेंड और 46 रुपए का स्पेशल डिविडेंड यानी कुल 57 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, जिससे इन्होंने अपने शेयर होल्डर को खुश करने की एक अच्छी खासी कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों आप सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसका आपको इंतजार था कि आखिर शेयर में गिरावट क्यों आ रही है, इसकी मुख्य वजह क्या है। तो दोस्तों इसकी कुछ मेन वजह है, चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। जैसे पहला है एआई डिस्ट्रीब्यूशन फियर्स। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में डर है कि जनरेटिव एआई ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को रिप्लेस कर देगा। हाल ही में एंथ्रोपिक जैसे स्टार्टअप्स के नए टूल्स ने इस चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। गिरावट का दूसरा फैक्टर देखा जा रहा है ग्लोबल सेल ऑफ। अमेरिकी जॉब डेटा और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से ग्लोबल टेक स्टॉक्स में बिकवाली बनी हुई है, जिससे शेयर दबाव में है। इसके अलावा एक और फैक्टर है स्लो ग्रोथ। इन्वेस्टर को डर है कि बड़े क्लाइंट्स अपने आईटी बजट में कटौती कर रहे हैं। और इसके नीचे जाने का लास्ट फैक्टर देखा जा रहा है टेक्निकल ब्रेकडाउन। चार्ट पर देखें तो टीसीएस अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेजेस जैसे 5, 20, 50, 100, 200 डीएमए के नीचे फिसल चुका है, जो एक बेरिश संकेत है। दोस्तों आज टीसीएस का शेयर 2513 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ है आज 10 मार्च 2026 को। इसके 52 वीक का हाई 3710 रुपया है और इसके 52 वीक का लो 2490 रुपए 10 पैसे है, जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 9.10 लाख करोड़ का है, जो काफी बड़ा मार्केट कैप है। और इसका पी रेशो 19.41 का है, जो अच्छा है। और साथ ही इसका डिविडेंड यील्ड 2.46% है, जो एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। तो दोस्तों आप माइंड में घूम फिर के सभी के वही सवाल आ रहा है कि क्या एआई सिर्फ खतरा है टीसीएस के लिए या नहीं। तो टीसीएस के सीईओ के कीर्ति वर्धन का कहना है कि एआई की चिंता को जरूरत से ज्यादा ही बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस बार कंपनी का एआई लीड रेवेन्यू $1.8 बिलियन तक पहुंच गया है, जो 17% की ग्रोथ दिखाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट का मानना है कि एआई से नई तरह की डिमांड पैदा होगी, न कि बिजनेस खत्म होगा बल्कि बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सच है, जब कैलकुलेटर आया था तो उसका विरोध हुआ था, लेकिन उसने जिंदगी आसान करी और अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। और इसके बाद जब कंप्यूटर आया था तो उसका भी विरोध हुआ था, लेकिन कंप्यूटर से भी जिंदगी आसान हुई थी और जॉब से अपॉर्चुनिटी बढ़ी थी। तो शायद एआई के बाद भी ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन पर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अगर इसके टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 2450 के पास एक मजबूत सपोर्ट जोन दिख रहा है। अगर ये टूटता है तो शेयर्स में और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ की बात करें तो 2580 के आसपास एक रेसिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर ये इसको क्रैक करता है तो शेयर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टीसीएस का 4% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड
और 19% के करीब का पी रेशो इसे अट्रैक्टिव बनाता है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लंबे समय के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी ग्लोबल मार्केट में टेंशन चल रही है उसके नॉर्मल होने का वेट कर सकते हैं। जैसे ईरान इजराइल अमेरिका वॉर चल रहा है जिससे ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट है। तो जब तक मार्केट सेंटिमेंट सही नहीं होते हैं और स्टॉक में स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इससे दूरी बना सकते हैं। तो दोस्तों जो भी जरूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए टीसीएस के बारे में वो आपको मैं दे चुका हूं, जिसके बेस पर आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। साथ ही मेरा आपसे भी सवाल है कि आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं कि क्या टीसीएस इस गिरावट से उभर पाएगा या शेयर्स में और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप क्या समझते हैं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और साथ ही आपसे एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड डिस्क्लेमर वन अगेन, This video for information and educational purpose only. We are not a SEBI registered financial advisor. Share market is a risky investment, so before investing, please do your self analysis and please consult your financial advisor. Thank you.